अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम इस किताब का सबक नंबर 20 पढ़ेंगे। ये आखिरी जो 2 लाइनें रह गई थी, पहली लाइन और उसके बाद में एक लाइन और है। ये आज हम इन 2 लाइनों को पढ़ेंगे और समझेंगे, इनका कवायद समझेंगे और उसके बाद इसकी मश्क करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको ये पढ़ाई 4 कलिमात के बारे में पहले में कायदा समझाया था और उसके बाद में हमने इसकी पूरी मश्क करवाई थी। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो देखा होगा तो आपके समझ में ये आ गया होगा। तो इससे पहले का वीडियो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है या इससे पहले के तमाम वीडियो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उन्हें देख लें, तभी आपके समझ में ये कवायद आएंगे। देखिए, कोई भी काम हो जब आप शुरू से करेंगे तभी आपके समझ में आएगा। तो आप सबक नंबर 1 से पढ़ते हुए आएँ, तभी आपके समझ में ये सब कवायद आएंगे, तभी आप कुरान पाक सही से पढ़ पाएंगे। तो चलिए हम आज का ये कायदा समझते हैं और फिर इसकी मश्क करते हैं। देखिए, सीन और स्वाद, कुरान पाक में 4 कलिमात स्वाद से लिखे जाते हैं और स्वाद पर बारीक सीन भी लिखा होता है। इनके पढ़ने की तफसील इस तरह है, यानी आपने कुरान पाक में देखा होगा इस तरह लिखा हुआ, स्वाद के ऊपर छोटी सी सीन लिखी होती है। यहाँ पर देखें, स्वाद के ऊपर छोटा सीन लिखा हुआ है, यहाँ पर भी देखें लिखा हुआ, यहाँ पर भी देखें। तो इसको किस तरह से पढ़ना है, इसको क्या सीन पढ़ना है या स्वाद पढ़ना है, तो इसकी तफसील देखिए इस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला और दूसरा, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ये 4 कलिमात हैं। तो पहला और दूसरे में सिर्फ सीन पढ़ें, यानी इसमें और इसमें स्वाद नहीं बल्कि सीन से पढ़ना है, पहले और दूसरे में। और तीसरे में स्वाद और सीन दोनों पढ़ना जायज़ है। यहाँ पर सीन से भी पढ़ सकते हैं और स्वाद से भी पढ़ सकते हैं। और नंबर 4 में सिर्फ स्वाद पढ़ें, इसमें हम सिर्फ स्वाद पढ़ेंगे। तो आपने समझ लिया, ये कुरान पाक में सूरह बकरा की आयत नंबर 245 है, ये दूसरे पारे में है। और ये 8वें पारे में है, सूरह आराफ की आयत नंबर 69 है, 69। और ये 27वें पारे में सूरह तूर की आयत नंबर 37 है। और ये 30वें पारे की सूरह गाशिया की आयत नंबर 22 है। तो कुरान पाक में जब ये आएगा तो आप देखते ही पहचान जाएंगे। तो इस 2 कलिमात में सीन से पढ़ना है और इसमें सीन स्वाद दोनों पढ़ सकते हैं, इसमें सिर्फ स्वाद पढ़ें। तो चलिए हम इसकी मश्क करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बा ज़बर यब, सीन पेश सु यबसु, तो पेश तु यबसुतु। इसको हमें सीन से पढ़ना है, यबसुतु। और देखिए बा में कलकला होगा, यब। यहाँ पर देखिए तो को मोटा करेंगे और सीन को बारीक करेंगे, यबसुतु। बा सीन ज़बर बस, तो ज़बर तो बस तो, ता 2 ज़बर तन, बस तो तन, बस तो तन। देखिए बस तो तन। यहाँ पर देखें, इसको भी हम सीन पढ़ेंगे, स्वाद नहीं पढ़ेंगे। और तो को मोटा करेंगे और इस ता को बारीक करेंगे, बस तो तन। इस कलीमे को सीन और स्वाद दोनों से पढ़ सकते हैं। तो पहले हम इसे सीन से पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्वाद से पढ़ेंगे। देखिए सीन और स्वाद में फ़र्क क्या है। सीन और स्वाद का मखरज भी एक ही है, दोनों की आवाज़ें भी सेम है। इसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क सिर्फ बारीक और मोटा है, यानी सीन को बारीक पढ़ना है, स्वाद को मोटा पढ़ना है। तो पहले हम सीन से बारीक पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्वाद को मोटा करके पढ़ेंगे। हमज़ा मीम ज़बर अम, हा पेश हु अम हु, मीम लाम पेश मुल अम हुमुल, मीम पेश मु, सीन या ज़बर सई मुसई, तो ज़ेर ती मुसैती, रा वाव पेश रू मुसैतिरू, नून ज़बरना मुसैतिरूना, अम हुमुल मुसैतिरूना। देखिए हमने इसको सीन से पढ़ा, मुसैतिरूना। और यहाँ पर देखिए कौन सा कायदा है, मीम साकिन के बाद हा है, तो यहाँ पर कौन सा कायदा होगा, यहाँ पर इजहार शफवी है, यानी यहाँ पर गुन्ना नहीं होगा, मीम साकिन का कायदा है। अम हुमुल मुसैतिरूना,
और यहाँ पर देखिए त्वा को मोटा करेंगे ती, और यहाँ पर देखिए वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले पेश है, ये वाव मद्दा है, इसको खींचेंगे तीरूना, अम हुमुल मुसैतिरूना। अब इसको हम स्वाद से पढ़ेंगे। देखिए हमजा मीम ज़बर अम, हा पेश हु, अम हु, मीम लाम पेश मुल, अम हुमुल, मीम पेश मु, स्वाद या ज़बर सई, मुसई, तो ज़ेर ती, मुसैती, रा वाव पेश रू, मुसैतिरू, नून ज़बरना, मुसैतिरूना, अम हुमुल मुसैतिरूना। हमने इसको स्वाद से पढ़ा। देखिए इसको हमें सिर्फ स्वाद से पढ़ना है, इसको हमें सीन नहीं पढ़ना है। चौथे कलीमे में सिर्फ स्वाद पढ़ना है। बा ज़ेर बी, मीम पेश मु, बीमु, स्वाद या ज़बर सई, बीमुसई, तो ज़ेर ती, बीमुसैती, रा दो ज़ेर रिन, बीमुसैतिरिन, बीमुसैतिरिन। देखिए स्वाद से पढ़ेंगे और स्वाद हुरूफ़ मुस्तालिया है, इसको मोटा करेंगे, बीमुसैतिरिन। तो हम इसको एक बार और मश्क कर लेते हैं। यबसुतु, यबसुतु, बस्ततन, बस्ततन। पहले हम इसको सीन से पढ़ेंगे। अम हुमुल मुसैतिरूना। अब हम इसको स्वाद से पढ़ेंगे, महसूस कीजिएगा आवाज़ आप। अम हुमुल मुसैतिरूना, बिमुसैतिरिन, बिमुसैतिरिन। तो हमने इसे समझ लिया। अब हम इसके बाद जो है उसको समझते हैं। देखिए तसहील, तसहील के माना है नरमी करना, यानी दूसरे हमज़ा को नरमी के साथ पढ़ें। कुरान पाक में सिर्फ एक कलमे में तसहील वाजिब है। ये आपके सामने है। देखिए यहाँ पर दो हमज़ा है, ये भी हमज़ा है और ये भी हमज़ा है। अलिफ पर कोई हरकत हो तो वो हमज़ा पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर दो हमज़ा है। तो यहाँ पर जो ये दूसरा वाला हमज़ा है इसको नरमी के साथ पढ़ना है, नरमी के साथ। जिस तरह हम आइन को पढ़ते हैं आ, इस तरह हमें दूसरे हमज़ा को नरमी के साथ पढ़ना है। और इस दूसरे हमज़ा को नरमी के साथ पढ़ने को ही क्या कहते हैं? तसहील। तो ये तसहील जो है ये कुरान पाक में पारा नंबर 24 हाम मीम अस-सजदा आयत नंबर 44 है। ये सिर्फ एक जगह आएगा कुरान पाक में, और इसमें तसहील करना वाजिब है, यानी कि इस हमज़ा को नरमी से पढ़ना वाजिब है। तो इसको हम नरमी से पढ़ेंगे, इसी को कहते हैं तसहील। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? पहले हम इसको सख्ती से पढ़ेंगे, पहले वाले हमज़ा को सख्ती से पढ़ेंगे आ, और दूसरे को नरमी से आ आ आ आ जमीयुन व अरबियुन। देखिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों को नरमी से पढ़ें आ, ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि हम सिर्फ पहले वाले हमज़ा को सख्ती से पढ़ेंगे, दूसरे में नरमी करेंगे। इसको पढ़ेंगे आ आ आ आ। तो इस तरह से हमें पढ़ना है, इसी को कहते हैं तसहील। जमीयुन व अरबियुन, इस तरह से हमें पढ़ना है। और ये देखिए दूसरा इमाला। इमाला के माने होता है माइल करना, ज़बर को ज़ेर की तरफ और अलिफ को या की तरफ माइल करके पढ़ने को इमाला कहते हैं। इमाला की रे को उर्दू के लफ्ज़ कतरे की रा की तरह पढ़ें, यानी री नहीं बल्कि रे पढ़ें। ये जो आपके सामने है ये रे, इस पे देखिए खड़ी ज़ेर है, इसको कहते हैं इमाला वाली रे। इसको हमें री नहीं पढ़ना है, बल्कि हमें इसको रे पढ़ना है, मज रे हा रे। उर्दू के लफ्ज़ कतरे, कतरे के रे की तरह इसको रे पढ़ना है, री नहीं पढ़ना है। इसको कहते हैं इमाला वाली रे। तो ये कुरान पाक में ये भी सिर्फ एक ही कलिमा है। पारा 12 सूरह हूद की आयत नंबर 41 है। तो ये सिर्फ एक ही जगह आपको पढ़ना है ऐसा। बाकी जहाँ भी आपको रा के नीचे ज़ेर होगा या ज़ेर होगा उसको बारीक पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक कलिमे में इसको री नहीं बल्कि रे पढ़ना है। इसको कहते हैं इमाला वाली रे। इसको मज रे हा पढ़ेंगे। और तीसरा समझे
یہ جو ہے بئسل اسم الفسوق، اس کلمے میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نہ پڑھیں بلکہ لام کو زیر دے کر پڑھیں۔ جیسے آپ کے سامنے یہاں پر دیکھیں کلمات جو ہیں، یہ لام سے پہلے جو الف ہے اس کو بھی نہیں پڑھیں گے، اور یہ لام کے بعد جو الف ہے اس کو بھی نہیں پڑھیں گے، اس لام کو اس سین سے ملا کر پڑھیں گے، بئسل اسم الفسوق۔ بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں بئس اسم الفسوق، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو زیر ہے یہ الف پر ہے، الف پر نہیں ہے، یہ لام پر ہے، تو اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اس لام کو سین سے ملا کر پڑھیں گے۔ تو اس کو آپ نے سمجھ لیا، اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، حمزہ عین زبر آ، جیم زبر جا، جا، میم یا زیر می، جمی، یا واو دو پیش یوں، جمی یوں، واو زبر وا، عین زبر آ، را زبر را، وعرا، با یا زیر بی، وعربی، یا دو پیش یون، وعربیون، اعجمیون، وعربیون۔ تو دیکھا ہم نے یہاں پر تسہیل کیا، یعنی اس حمزہ کو بھی ہم نے نرمی سے پڑھا۔ آپ غور کریں، سنیں ایک بار اور، اعجمیون وعربیون۔ اور یہاں پر دیکھیں یا جو ہے مشدد ہے، اس کو پڑھیں گے 2 بار، می یوں، اور پھر تنوین کے بعد واو ہے، حروف یرملون، تو یہاں پر ادغام ہوگا، می یوں، یعنی غنہ کریں گے، اور عین کو نرمی سے پڑھیں گے اور را کو موٹا کریں گے، آرا۔ اور یہاں پر دیکھیں یا پر تشدید ہے، اس کو بھی 2 بار پڑھیں گے، بی یون۔ تو کیسے پڑھیں گے سنیں غور سے، اعجمیون وعربیون۔ دیکھیے آپ اس کو ادا کرنے میں پریشان نہ ہوں، یہ قرآن پاک میں صرف ایک ہی کلمہ ہے جس میں نرمی کرنا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے ادا نہ ہو رہا ہو، تو آپ اس کو 4 5 6 بار آپ اس کو مشق کریں گے تو آپ سے یہ صحیح سے ادا ہونے لگے گا۔ آپ گھبرائیں نہیں کہ یہ کیسا ہے تو مجھ سے ادا ہی نہیں ہو رہا ہے، اس کو میں نہیں پڑھ پاؤں گا، ایسا آپ کو نہیں کرنا ہے، آپ کو صرف مشق کرنا ہے۔ آپ 4 5 بار مشق کریں گے تو آپ سے یہ ادا ہونے لگے گا۔ اور دیکھیے یہ قرآن پاک ہے، جتنا ہی آپ اس کی مشق کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ میم جیم زبر مج، را امالہ والی رے، مج رے، ہا الف زبر ہا، مج رے ہا، مج رے ہا، اس کو ہم مجری ہا نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو پڑھیں گے مج رے ہا۔ یہ بھی قرآن پاک میں صرف ایک ہی جگہ ہے، پارہ 12 میں سورہ ہود میں، تو آپ کو صرف اس کو یاد رکھنا ہے، جب یہ آپ کے سامنے آئے گا آپ ترنت سمجھ جائیں گے۔ تو یہاں پر آپ مشق کر لیجئے، مج رے ہا، با حمزہ زیر بی، سین زبر سا، بئسا، لام سین زیر لس، میم لام پیش مل، لس مل، فا پیش فو، لس مل فو، سین واو پیش سو، فسو، قاف پیش قو، فسوق، بئسل اسم الفسوق، بئسل اسم الفسوق۔ یہاں پر دیکھیں حمزہ ساکنہ ہے، اس کو ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے بئسا، اور یہاں پر دیکھیں لام کو سین سے ملائیں گے، یہ الف یا الف نہیں پڑھیں گے، بئسل اسم الفسوق۔ تو یہ ہم نے مشق کر لیا۔ ایک بار ہم اور مشق کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے سمجھ میں اچھی طریقے سے آ جائے، اعجمی وعربی مجریہا، بئسل اسم الفسوق۔ تو دوستو ہمارا یہ سبق نمبر 20 جو ہے مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ عز و جل سبق نمبر 21 پڑھائیں گے۔ جب تک آپ لوگ اس سبق کو اچھے سے
याद कीजिए, मश्क कीजिए, इन कवायद को याद कीजिए। अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।